अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज पहले तो मसीह ब्रदर्स को जितने भी हैं बहुत बहुत दुनिया के किसी भी कोने में और पूरे पाकिस्तान में हमारी तरफ से एस्ट्रो कंसल्टेंट चैनल की तरफ से सबको, पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि दुनिया में जिस जगह भी हमारे ये भाई हैं जो मसीह ब्रदर हैं, उन्हें बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ मेरे पाकिस्तान को भी और मेरे पाकिस्तानियों को भी ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाएं। और कल के ही दिन कायदे आज़म की भी बर्थडे है, वो भी दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के बानी हैं और उनकी भी हैप्पी बर्थडे, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज फिर हम वही टॉपिक, कैसा रहेगा ज़ोडिक लव के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, दोस्ती के लिए। आज जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो फिर एयर एलिमेंट है और आज हम लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा के लिए सबसे बेहतर रिलेशनशिप के लिए सबसे आइडियल जो हैं वो कौन से ज़ोडिक्स होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा के लिए आइडियल कौन से, सबसे ज्यादा अच्छे कौन से ज़ोडिक्स हैं। लिब्रा क्योंकि एयर साइन है, उसके लिए वही 5 और 9 की 5वां घर लिब्रा का बनता है एक्वेरियस और 9वां घर बनता है जेमिनी। यानी लिब्रा वालों के लिए आइडियल जो है वो एक्वेरियस और जेमिनी, ये सबसे ज्यादा आइडियल होते हैं क्योंकि ये तीनों ज़ोडिक जो है एयर साइन हैं। इन तीनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग और मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि तीनों एयर साइन है। ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। तीनों ही बहुत जबरदस्त आइडियल किस्म के लोग होते हैं, मेजान वाले, थोड़े सा ऑनेस्ट भी होते हैं और बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज करना जानते हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं। आइडियल उनके लिए एक्वेरियस और जेमिनी। उसके अलावा जो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं वो कैप्रिकॉर्न वाले, वर्गो भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये दो ज़ोडिक्स जो हैं वर्गो और कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये भी आपके लिए आइडियल है। लेकिन वही कैप्रिकॉर्न जो है आपका 4था घर बनता है, वर्गो आपका 12वां घर बनता है और टॉरस आपका 8वां घर बनता है। मून अगर इनका भी कैप्रिकॉर्न या वर्गो या टॉरस का हो तो लिब्रन इनसे भी शादी या बिजनेस कर सकते हैं। वो कुंडली को देखा जा सकता है, जैसे वो पहले बताया था कि 8वां घर थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको बहुत सी चीज़ों के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है। वर्गो जो कि आपका 12वां घर है, उसके लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि आपका 12वां घर है तो जो भी आपकी मिसेस होंगी या जो पार्टनर होगा या जो आपका फ्रेंड होगा उसके लिए खर्चे के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा खर्चा करवाएंगे ये लोग आपका। कैप्रिकॉर्न के साथ आपकी बनेगी भी और नहीं भी बनेगी, कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ होगा, कुछ चीज़ों पे आप इत्तेफाक करेंगे, लेकिन ये नोक झोंक लगी रह जा सकती है। लेकिन जिनसे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वैसे आपके लिए एरिस वाले भी अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, स्कॉर्पियो वाले भी बुरे नहीं होते, कर सकते हैं। लेकिन जिनसे बहुत ज़्यादा करनी है आपको एहतियात, वो है सन, ल्यू। हालांकि ल्यू लिब्रा का 11वां घर है। अगर मून ल्यू का है किसी का तो लिब्रस वालों को उनको कभी भी रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, और सैगिटेरियस और पाइसेस वालों से भी। ये 3 ज़ोडिक्स हैं जिनके साथ आपको कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। ल्यू,
सैजिटेरियस और पाइसेस, ये आपके लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। लियो आपका डोमिनेटर रहेगा, जो भी हो उसे आप हमेशा जो है आपकी बनेगी नहीं और आपके ऊपर हैवी होने की भी कोशिश करेंगे। सैजिटेरियस और जुपिटर वीनस की इसके साथ बनती नहीं है, एक तीसरे घर का मालिक है और एक छठे घर का मालिक है, इससे आपकी कभी भी नहीं बनेगी। कैंसर वालों से आपकी बन सकती है, मून साइन वालों से, उनसे आप कर सकते हैं, वो सूट कर सकते हैं, आपको बन सकती है। लेकिन आपके लिए आइडियल सबसे ज्यादा लिब्रा वालों के लिए एक्वेरियस और जमनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो वालों से आप कर सकते हैं, ये आपको सूट करते हैं। एहतियात करना है अपने लियो वालों से, सैजिटेरियस और पाइसेस। कैंसर भी आपको सूट कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत, नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हम स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।